हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन, जो क्या एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो देखेंगे कि कह रहा महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन जो किया हुआ था उस तो उनके सबसे बड़ा कारण था कि क्या था, रॉयलेट एक जो कानून था जिस था, जालियांवाला बाग हत्याकांड था और खिलाफत आंदोलन, ये तीनों को को एक अच्छा सा मुद्दा बनाकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया, ठीक है। तो वही क्या कर रहा है कि गांधी जी रॉयलेट एक्ट, जालियांवाला बाग और एवं खिलाफत आंदोलन को क्या कहते हैं एक बहुत अच्छा मुद्दा बनाया था, और इसी को लेकर क्या किए थे, ये असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिए हुए थे, ठीक है। अगले पॉइंट देखें, कर असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को क्यों हुआ था, तो स्वराज की मांग के लिए हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को स्वराज की मांग के लिए शुरू हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, कर कि कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन पर विचार विमर्श किया गया था। तो क्या है कि कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में जिसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन पर विचार और विमर्श किए गए थे। कलकत्ता अधिवेशन 1920 में उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। असहयोग आंदोलन पर विचार विमर्श किया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि अंग्रेज सरकार शैतान है। इसी जो अधिवेशन जो था सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने यह प्रस्ताव पेश करते हुए पेश किया था कि अंग्रेज सरकार क्या है, एक शैतान है, ये हमारी कोई भी बात नहीं मानती है। तो इसी बात को उन्होंने इसी अधिवेशन में कहा हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए, एक कलकत्ता अधिवेशन हुए और एक नागपुर अधिवेशन हुए थे। तो कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन से थे, लाला लाजपत राय थे, और जबकि नागपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो सी वी राघवाचार्य थे। कौन थे, सी वी राघवाचार्य थे। अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया था। क्या कहता है, नागपुर अधिवेशन में जो था ये असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था उसको क्या कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया था। किसके अध्यक्षता में, तो सी वी राघवाचार्य की अध्यक्षता में कर लिया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट कर रहा है नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 जिसके अध्यक्ष कौन थे, सी वी राघवाचार्य थे। तो वही कह रहा है नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत कौन किया था, तो सी आर दास ने किया था। क्वेश्चन कहेगा कि नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने स्वीकृत किया था, तो सी आर दास ने किया था। अध्यक्ष कौन थे, तो सी बी राघवाचार्य थे। और 1920 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। इसमें गांधी जी ने क्या कहा था कि अंग्रेज सरकार क्या है, शैतान है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इसमें किस चीज़ की मांग की गई थी, स्वराज की मांग की गई थी। यह असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या था, तो रॉयलेट एक्ट, जालियांवाला बाग एवं खिलाफत आंदोलन सबसे बड़ा मुख्य कारण था, ठीक है। इस तरह अगला पॉइंट देखेंगे, तो असहयोग आंदोलन जो था वो गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत सारी जनता ने भाग लिया था। इसलिए कहा जाता है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था, तो असहयोग आंदोलन था, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर असहयोग आंदोलन के बारे में गांधी जी ने यहाँ पे क्या होगा, कुप, कौन होगा, कुपलैंड, कुपलैंड, यहाँ गलती से लिखा है गांधी जी, यहाँ पे क्या होगा, कुपलैंड होगा। तो वही कह रहा है कि कि असहयोग आंदोलन के बारे में कुपलैंड का, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुपलैंड। कुपलैंड का कहना था कि गांधी जी ने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे। असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन के बारे में कुपलैंड का कहना था कि गांधी जी ने वह काम कर दिखाया जो एक तिलक नहीं कर सके थे। अगला पॉइंट देखें, असहयोग आंदोलन को लेकर सी आर दास, मोतीलाल एवं अन्य बहुत सारे वकीलों ने क्या करती थी, वकालत, अपनी अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका था, जिसको लेकर मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और अन्य बहुत सारे वकील थे जिन्होंने वकालत छोड़ दी थी। अगले पढ़ने के, असहयोग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक की पहले दिन ही मृत्यु हो गई थी। प्रश्न पूछता है कि वो पहला
वह व्यक्ति कौन था जो असहयोग आंदोलन के पहले दिन ही उनकी देहांत हो गया था? वो कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, जो असहयोग आंदोलन के पहले दिन इनकी मृत्यु हो गई, यानी 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। अगला पढ़ने देखें, असहयोग आंदोलन के विरोधी कुछ नेता थे जो असहयोग आंदोलन के विरोधी थे, जो कौन कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल। कहा गया कि असहयोग आंदोलन के विरोधी कौन कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल थे। ये तीनों क्या थे? असहयोग आंदोलन के विरोधी थे। अगला पॉइंट देखें, असहयोग आंदोलन के दौरान सुरेंद्र नाथ ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की गठन किया। असहयोग आंदोलन जो मूवमेंट जो चल रहा था, उसी दौरान सुरेंद्र नाथ ने क्या किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे इसी तरह। तो सुरेंद्र नाथ इनने क्या किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। अगला पॉइंट, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन दोनों एक ही साथ चल रहा था, यानी 1919 1920 करीब में ये दोनों आंदोलन चल रहे थे। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ ही चल रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान 1000 भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या था? हजारों भारतीयों को पकड़ पकड़ के अंग्रेज क्या करते थे? जेल में डाल दिया करते थे। असहयोग आंदोलन से कुछ प्रभाव पड़े हुए थे, देखते हैं उसको। इनमें क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे विदेशी कपड़ों को क्या कर दिए गए? जला दिए गए थे। होली की मतलब होली जलाई गई, मैंने बहुत सारे विदेशी कपड़ों को क्या करते हैं? जला गई। जहाँ पे फैक्ट्री था कपड़ों का, वो सभी को क्या करते थे? सब में आग लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या हो गया? काफी सारी कपड़ों में क्या हो गए? मतलब उसके कपड़ों में गिरावट आने लगी। अगला पॉइंट है, खादी राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। जो खादी जो था वो क्या कहते हैं? राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया था। चरखे खादी का खूब प्रचार हुआ इस आंदोलन के दौरान। कहेगा कि चरखे खादी का प्रचार किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। चुनावों का बहिष्कार भी कर दिया गया था इस आंदोलन के दौरान। क्या कहते हैं? चुनावों को भी बहिष्कार कर दिया गया था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। खादी राष्ट्रीय का प्रतीक बन गया था। ये सभी किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। अगला पॉइंट देंगे, आंदोलन को क्या कर दिया गया कि आगे चलकर 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया। और इसे स्थगित करने का सबसे बहुत बड़ा रीजन था कि चौरी चौरा कांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को, जो गोरखपुर के चौरी चौरा नामक एक स्थान था। उसी स्थान पर क्या हुआ था कि कांग्रेस के कुछ जुलूस निकल रहा था, जिससे पुलिस रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे रोकने में असमर्थ हो गई। और क्या कहते हैं, उन जुलूसों की भीड़ ने उस थाने को जला दिया, जिसमें दरोगा सहित 22 सिपाहियों का मृत्यु हो गया। ठीक है, तो क्या किया गया कि आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया। सबसे बड़ा कारण क्या था? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर देवरिया के चौरी चौरा गांव में कांग्रेस का जुलूस निकाला गया था। जुलूस ने थाने में आग लगा दी, जिससे थानेदार सहित 22 सिपाहियों की मृत्यु हुई। कितने सिपाहियों की मृत्यु हुई? थानेदार सहित 22 सिपाहियों की मृत्यु। प्रश्न पूछता है कि चौरी चौरा हत्याकांड में कितने सिपाहियों की मृत्यु हो गई? तो थानेदार सहित 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। ये घटना कब घटी? तो 5 फरवरी 1922 को। कहाँ घटी? तो गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक गांव में हुआ था। अगला पॉइंट देखकर, चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी कहाँ थे? तो बारदौली गुजरात में थे। कहाँ थे? बारदौली गुजरात में थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने क्या किया था? बस उन्होंने चेतावनी दिया था कि अगर हमारी मांगे 7 दिन के अंदर पूरी नहीं होगी तो क्या करें? हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। और असहयोग आंदोलन के दौरान क्या थे? ये कहाँ थे उस समय? ये वर्धा जेल में थे। जब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था तो क्या थे? ये बारदौली गुजरात में थे। अगला पॉइंट देखेंगे इससे कुछ रिलेटेड। ठीक है, अगला पॉइंट, चौरी चौरा के अलावा हिंसक घटना बंबई और मद्रास में भी हुई थी। चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके अलावा और जगह हिंसक रूप देखने को मिला, बंबई में भी और मद्रास में भी देखने को मिला था। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है कि चौरी चौरा के अलावा और कहाँ पे भी हिंसक घटना देखने को मिला था? तो मद्रास में और बंबई में। अगला पॉइंट देखें, आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। तो चौरी चौरा कांड के कारण क्या किया था? गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। और इस आंदोलन को जब ले लिए तो मोतीलाल नेहरू का कहना था कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने
अहिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिले। अगर कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का नियम को पालन नहीं किया तो उसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिले। ये कथन किसने कहा था? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था। क्यों कहा था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी के लेकर कहा था। और असहयोग आंदोलन की वापसी लेने पर सबसे ज्यादा अगर दुखी थे तो कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। सबसे ज्यादा दुखी कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। इस घटना के बाद चौरी चौरा कांड के बाद क्या हुआ था कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष को कारावास हो गए, जिसमें जज ब्रूमफील्ड थे। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी यही इच्छा रहेगी कि अगर अगर मतलब किसी भी प्रकार की कोई अगर ऐसी मतलब बात हो जिससे आपकी उम्र का मतलब जो सजा सुनाई गई 6 वर्ष के, अगर उसमें अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो मैं आपकी सजा को कम कर सकता हूँ। कुछ जज कौन थे? ब्रूमफील्ड, इन्होंने ही कहा था। इस आंदोलन का मुख्य परिणाम हिंदू मुस्लिम की एकता थी। यह जो असहयोग आंदोलन था इसकी मुख्य क्या था? मुख्य का रूप क्या था? तो हिंदू मुस्लिम की एकता थी। एक एचिंसन नाम का व्यक्ति था, इसने कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा नहीं सके। एचिंसन का क्या कहना था? इनका कहना था कि हम हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वा नहीं सके, हम असफल रहे। यही सभी पॉइंट है आपके असहयोग आंदोलन के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सभी पॉइंट्स को हमने बता दिए एक एक करके। आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।